नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके यूज ग्रो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा फंड चूज करना चाहिए। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने लिए बेस्ट फंड चूज कर पाएंगे। हर किसी की फाइनेंशियल नीड्स अलग होती है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली कंपनीज में। शेयर मार्केट वॉलेटिल होता है, इसीलिए इक्विटी फंड्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। इक्विटी फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है और आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो डेट फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। डेट फंड्स में आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी स्टेबल रहता है। डेट फंड्स शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं, मतलब 2 से 5 साल के लिए। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, मतलब आपके पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी। इससे रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। हाइब्रिड फंड्स मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं, मतलब 5 से 7 साल के लिए। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। मतलब यह फंड्स उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो सेंसेक्स या निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि इनमें एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, मतलब 10 से 15 साल के लिए। आखिर में बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स की। ये फंड्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग एटसेट्रा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा नॉलेज है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वे क्यूटी एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट लोड और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो फंड हाउस आपसे चार्ज करता है फंड को मैनेज करने के लिए। यह फीस डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकती है, इसलिए हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो वेल फंड्स चूज करें। एक्सिट लोड वो फीस होती है जो आपको फंड को बेचने पर देनी पड़ती है अगर आपने फंड को कुछ स्पेसिफिक पीरियड के पहले बेच दिया। यह फीस आपके शॉर्ट टर्म गेन्स को कम कर सकती है, इसलिए एक्सिट लोड के टर्म्स को समझना जरूरी है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके डिसीजन आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स जनरली बेटर मार्केट कंडीशंस को समझकर आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, इसलिए इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, ये 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है। यह डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन पी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और फिक्स्ड इनकम चाहिए तो डेट फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस्ड चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा नॉलेज है तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।